Hello, I'm the Mr. Bloody Vampire and नाउ इन धारा का ये हमारा पूरा समराइज रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है, देखो बोट एंड स्ट्रीम की बात करें तो अगर मान लो कि धारा जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब धारा का डायरेक्शन कौन सा है, ये यानी कि धारा इस दिशा में जा रही है और बोट क्या है, बोट भी सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, धारा और बोट दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, धारा की चाल और बोट की चाल दोनों की चाल यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल ऐड होगी। और जब दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह या धारा के डायरेक्शन में, या फिर अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम बोलते हैं तो यहाँ देखो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों ऐड हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में यानी कि अनुप्रवाह के सिचुएशन में क्या हो जाएगा, नाव की चाल क्या हो जाएगी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, धारा और नाव दोनों की चाल का सम। ठीक है, क्योंकि धारा की चाल उसको पीछे से धकेल रही है और नाव अपने आप चल रही है। तो यहाँ पे दोनों क्या आ रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों, जैसे कि नाव अपने नॉर्मल स्पीड होगा नाव का एक, और धारा की एक स्पीड होगी, तब धारा उसको जिस रफ्तार से ऐड कर, जो मतलब धक्का दे रही है, वो भी ऐड हो जा रहा है उसके चाल में। इस सिचुएशन में नाव की चाल क्या हो जाती है, धारा की चाल प्लस नाव की चाल। अब मान लो कि शांत जल में नाव की चाल हमने माना एक्स, ठीक है, तो नाव की चाल क्या हो जाएगी एक्स, और धारा की चाल हमने माना वाई, तो ये क्या हो जाएगा वाई, एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मान लो कि धारा जो है इसी डायरेक्शन में चली जा रही है और नाव जो है इस डायरेक्शन से आ रही है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। अब देखो यहाँ पर क्या करेगी, धारा रुकावट पैदा करेगी। क्या करेगी, रुकावट पैदा करेगी किसमें, नाव जो ये हमारी जा रही है, इस नाव के डायरेक्शन में धारा तो है नहीं, धारा क्या है, अपोजिट है। तो धारा जब इधर से जाएगी और नाव इधर से आएगी तो धारा क्या करेगी, उसको पीछे धकेलेगी, क्योंकि धारा की भी कुछ चाल होगी और नाव की भी चाल होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, टकराव होगा। ऐसे सिचुएशन में अगर नाव को बढ़ना है तो क्या होगा, नाव की चाल जो होगी यानी बोट की चाल जो होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी किससे, धारा की चाल से। तो क्या हो जाएगी, बोट की चाल ऑलवेज ग्रेटर देन होगी धारा की चाल से। ठीक है, और जब मतलब धारा की डायरेक्शन और नाव की डायरेक्शन अलग रहता है, मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, इसको बोलेंगे हम ऊर्ध्वप्रवाह या अपस्ट्रीम, यानी कि धारा के अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब नाव जा रही है धारा की अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी बात चल रही है, और उसको हिंदी में ऊर्ध्वप्रवाह, इंग्लिश में अपस्ट्रीम भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अब बात आते हैं हमारी कि जब ये होगा तो क्या होगा, नाव की चाल जब ज़्यादा होगी तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल। यहाँ पे नाव की चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल इक्वल टू क्या हो जाएगी, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो नाव की चाल हमारी क्या है, हमने क्या मान रखा है शांत जल में, एक्स, तो यहाँ हो जाए एक्स माइनस वाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो मान लो कि हमने मान लिया कि अनुप्रवाह में नाव की चाल, अनुप्रवाह का मतलब धारा की दिशा, तो इसमें नाव की चाल हमने क्या मान रखा है, एक्स। ठीक है, और ऊर्ध्वप्रवाह यानी कि धारा के विपरीत दिशा में हमने मान रखा है नाव की चाल वाई, यानी कि अपस्ट्रीम में वाई मान रखा है और डाउन स्ट्रीम में एक्स मान रखा है। तो ऐसा सिचुएशन में या फिर दिया रहे एक्स और वाई हमने यहाँ माना हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लो कि यहाँ लेट ना रहे और दिया हुआ रहे हमें क्या कि अनुप्रवाह में नाव की चाल यानी कि डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल एक्स है और ऊर्ध्वप्रवाह में नाव की चाल वाई है, तो नाव की चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन में 2। ठीक है, ऐसे हम इससे क्या करेंगे, नाव की चाल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और मान लो कि धारा की चाल पूछ रहा हो, दिया हो ऊर्ध्वप्रवाह और अनुप्रवाह में यानी कि डाउन स्ट्रीम, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, ऊपर से कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश वाला चेंज है, डाउन स्ट्रीम और अपर स्ट्रीम की दिया हो और हमें पूछ रहा हो धारा की चाल, तो क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई अपन में 2, इससे फाइंड आउट हो जाएगा। अब मान लो कि हमें दिया हुआ रेशियो, अब दिया हुआ हमें रेशियो किसका, धारा की दिशा में अनुप्रवाह यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल दिया हुआ है या फिर डाउन स्ट्रीम में, तो और दूसरा कौन से, धारा के विपरीत दिशा में यानी कि अपस्ट्रीम में, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक्स अपॉन वाई या एक्स रेशियो वाई। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, नाव की चाल शांत जल में और धारा की चाल का रेशियो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई।
ठीक है, ये रहा हमारा बोट इंडस्ट्री का समरी। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी और चैप्टर के साथ या फिर क्वेश्चन के साथ।